और वन थिंग आई वांट टू टेल यू, बिल्कुल ही आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, बट आई डोंट नीड, आप लोग जो सफाई देने के लिए जो आप लोग फोन करते हैं कि हम नहीं थे या आपसे मेरे से ही गलती हो रही है, तो ये फोन करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग में से ही कोई शेयर करता है कि कोई क्लास में घुसता है, अदरवाइज वैसे कोई भी आपके क्लास में नहीं आ सकता है, एंट्री नहीं हो सकता है। तो डोंट ट्राई टू मेक मी फूल, दैट आई बिलीव। गुड मॉर्निंग शेख रेहान, गुड मॉर्निंग टू यू, और ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस। अगर कोई प्रॉब्लम है तब आप हैंड रेस करिए, you will get a chance to ask the question or discuss the chapter। मेरे तरफ से हमेशा ही you are always welcome, but this whenever you will disturb the class, हम लोग भी स्कूल के तरफ से हम लोग को भी कुछ कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है कि हम लोग को क्या करना है। और ये बात तो हमेशा ही जो भी बच्चे इस तरह का करें वो कभी नहीं भूलेंगे कि आपको स्कूल का अपॉन रिकॉर्ड में आप आ चुके हैं, इसको डोंट फॉरगेट इट। क्योंकि स्कूल में जो रिकॉर्डिंग होता है, ये क्लास का लाइव रिकॉर्डिंग स्कूल से भी होता है, और वहां पे सर तक भी आप लोगों का एक्टिविटी प्रिंसिपल सर भी देखते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, डोंट फॉरगेट इट। अब नेचुरल रिसोर्सेज, yesterday we have started natural resources, or that was the soil resources we have to studies yesterday, today। अब कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज में साइंटिफिक नॉर्म्स के हिसाब से कहता है कि हम लोगों को 33% एरिया वर्ल्ड शुड बी फॉरेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, दुनिया का जितना लैंड एरिया है उसमें। If तो at present only 31.6% एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, लेकिन अभी क्या है, कितना एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, 31.36%। और वो भी जो है अनइवन, दुनिया में सब जगह एक जैसा फॉरेस्ट का ये नहीं है। कहने का मतलब है अनइवन का मतलब है बराबर नहीं है ये अभी भी। ऑन आउट ऑफ दिस 93% ऑफ द फॉरेस्ट आर नेचुरल ऑकरिंग, जो अपने आप से हुए हैं, while the other 7% आर मैन मेड, और 7% को ही आदमी ने खुद बनाया है। The earth forest cover is unevenly distributed, uneven मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, with some countries having most of their land covered by forest, कुछ कंट्री के में ज्यादा है और कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है। कहने का मतलब है नहीं है या बहुत कम है। While others have only limited forest cover, it is a very important for us to take initiative to conserve forest by discouraging deforestation and encouraging afforestation। मतलब डिफॉरेस्टेशन को डिस्करेज कर देना चाहिए और एफॉरेस्टेशन का बढ़ावा देना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। अब कहता है सूरीनाम साउथ अमेरिका का कंट्री है, हैज अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा है। और इंडिया है द मैक्सिमम अरेबल लैंड, अरेबल मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पर इंडिया में, इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंड चाइना। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के पास है और चाइना के पास है। इज इट क्लियर? द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ इज लिमिटेड, अर्थ पर जो लैंड का जो है वो लिमिटेड है, लेकिन उसका ये जो है वो हम लोग का यूज जो है वो ज्यादा करते हैं। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर द एसेस ऑफ राइट्स ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स, मतलब इसके लिए हमेशा आदमी में झगड़ा होता रहा है। ये तो आप लोग देखते ही हैं, जानते ही हैं कि आदमी हमेशा इसके लिए लैंड को अपने ऑनरशिप के लिए झगड़ा करता है। आज भी करते हैं हम लोग, आज भी हम लोग उसके लिए झगड़ा करते हैं। It has also resulted in tough competition between the agriculture and other sector over uses of land। अब जो है एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर मतलब जैसे इंडस्ट्री हुआ, माइनिंग हुआ, ये सब अदर सेक्टर जो है वो मतलब उसमें जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ,
ये सारा जो है टफ कंपटीशन करते हैं। तो एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि इट प्रोवाइडेड फूड। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, अदर एक्टिविटीज होगा, तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं रह जाएंगे अर्थ पर। तो इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड को हमेशा माना जाता है कि उसको रखना चाहिए। और एग्रीकल्चर ही वर्ल्ड में आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर, इंडिया में भी और दुनिया भर में भी। मोरोवर लैंड ऑल्सो सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम। अब कहता है कि लैंड को, और जिसमें क्या क्या है, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि वेदरिंग एजेंट जो है एक जगह से दूसरे जगह अपग्रेड करके, डिग्रेड करके, मतलब एक जगह को मतलब अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं और दूसरे जगह जमा करते हैं, वो दैट इज डिग्रेडेशन, मतलब नीचे का एरिया, लो लैंड। इट इज क्रूशियल टू रिड्यूस, हम लोग पेज नंबर 10 का सॉइल रिसोर्सेज के ऊपर वाला ये पैराग्राफ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं अभी। It is crucial to reduce land degradation and ensure the optimum use of land resource for the benefit of the present and future generation। अब कहता है कि हम लोगों को लैंड के डिग्रेडेशन को कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना चाहिए, मतलब मिलजुल कर ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ये कम हो डिग्रेडेशन। तो इसके लिए अधिक से अधिक हम लोग को प्लांटेशन वगैरह, प्लांट वगैरह लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। और उसके बाद क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग को यूज है और जो फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे आएंगे उनको भी जरूरत, इसलिए बाई। अब कहता है फ्यूचर जनरेशन, लैंड मैनेजमेंट इज ए होलिस्टिक अप्रोच फॉर अचीविंग प्रोडक्टिव एंड बैलेंस इकोसिस्टम बाय इंटरग्रेटिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। अब लैंड मैनेजमेंट को बोलता है कि एक ये इसको होना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव मतलब उत्पादकता और बैलेंस इकोसिस्टम बाय इंटीग्रेटिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक जो नीड है उसको मिला करके एक साथ इस लैंड मैनेजमेंट को ऐसा करना चाहिए कि दोनों काम पूरा हो। आर्थिक का मतलब होता है कि उसे लैंड से कुछ पैसे की भी मिले, मतलब ऐसा खेती हो। और सोशियो का मतलब सामाजिक रूप से लोगों को जो जरूरत हो वो उनका भी पूरा हो। नाउ प्रिया कुमारी 8G से आस्किंग कुछ क्वेश्चन, उनका हैंड रेज हुआ है। यस प्रिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Priya, what is your question? Ma'am, प्रिया what is the कुमारी, meaning of socio-economic? अभी तो वही बताए, सोशल का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक का होता है आर्थिक। सामाजिक रूप से लोग लैंड के लिए लड़े नहीं, मिलजुल करके लैंड को यूज करें और उसको इस तरह यूज करें कि खाना भी खाएं और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े कि लोगों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो, उससे ज्यादा उन लोग को रोजगार मिले, दैट इज द सोशियो इकोनॉमिक। Soil resources, a large part of the earth land surface is covered with soil। अब लैंड का जो एक लार्ज पार्ट है जो सरफेस का, वो जो है वो किस चीज से ये है? सॉइल से ये हुआ है, मतलब मिट्टी है, मतलब लैंड पर, और जिससे कि हम लोग अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क। उसके बाद कहता है एज अ रिसोर्स सॉइल इज इमिनेंस वैल्यू ऑफ फार्मिंग, मतलब बहुत ज्यादा उनका मतलब ऐसा वैल्यू है एज ए रिसोर्स के। किसानों से पूछा जाए कि अगर ये इस रिसोर्स का, तो वो इतना वैल्यू है, जान से भी ज्यादा इमिनेंस वैल्यू। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब कहता है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो किस चीज पर, जनरली जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए इनफर्टाइल लैंड रहेगा तो अच्छी तरह से खेती उस पर नहीं होगी, कहने का मतलब ये हुआ। द रिच एंड डीप सॉइल कवर विथ ए हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी फेवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मिट्टी का जो लेयर है, जो क्लास 7 में आप लोग पढ़े, अगर ऊपर का टॉप सॉइल जो है वो अच्छा है तो इससे क्या होता है, खेती अच्छा होता है। और अगर नहीं, अगर रहेगा तो उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर का ये जो है वो अच्छा नहीं होगा, अच्छा खेती नहीं हो पाएगा। मतलब उसमें जो है टाइप्स ऑफ सॉइल जो आपने क्लास 7 में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ऑलिवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल मेनली पढ़े थे, और उसमें जो उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ऑलिवियल सॉइल जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ द सॉइल कवर इज शैलो एंड लैक्स फर्टिलिटी, मतलब उथला, मतलब मिट्टी का लेयर ज्यादा नहीं है, नीचे पत्थर ज्यादा है, शैलो उसको कहेंगे, और उसमें फर्टिलिटी नहीं है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल बी लेस, उसमें खेती नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहने का मतलब है वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो खेती नहीं हो पाएगा, लेस होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दीजिए सारे लोग, और कहीं अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछेंगे। देयरफॉर
A thick layer of fertile soil is very important for the growth of मतलब fertile soil बहुत जरूरी है growth of plants. Though indirectly animals also depend upon the soil to satisfy their basic need. As soil gives nutrients to plants, it gives shelter to insects and animals like rats. होता है मिट्टी का ही ना होता है। उसके बाद जो है मिट्टी से ही के हेल्प से ही हम लोग ईंट बनाते हैं। उसके बाद जिससे अपना घर बनाते हैं, पॉटरी बर्तन बनाते हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो पूरा लाइफ साइकिल जो है वो मतलब जो अर्थ पर जितने भी मतलब ये मतलब कहिएगा कि लिविंग बीइंग है, उनका जो है वो सॉइल पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब क्या क्या फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है? तो दैट इज वेरी, सॉइल रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ह्यूमन बीइंग। विदाउट सॉइल मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग का है उसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर उसमें से अगर उसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, लाइफ जो है इम्पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा, हार्डशिप लाइफ में बहुत ज्यादा आता चला जाता है। अब कहता है सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर, द पेरेंट रॉक। अब 5 फैक्टर ये करता है पेरेंट रॉक, द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द वेजिटेशन कवर एंड टाइम। लेट अस स्टडी ईच वन ऑफ देम। अब पेरेंट रॉक का जो आप लोग क्लास 7 में रेसिडुअल सॉइल पढ़े हैं और ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पेरेंट रॉक का जो पेरेंट अगर मिट्टी को दूर ले जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और पेरेंट रॉक द ओरिजिनल रॉक जिससे मिट्टी बनता है, जिसको टुकड़ा टुकड़ा होता है, द ओरिजिनल रॉक, पेरेंट रॉक, पेज नंबर 11। द पेरेंट रॉक, द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज द पेरेंट रॉक। जिसे जिसको तोड़ता है, वेदरिंग प्रोसेस तोड़ता है, मतलब रेन वाटर विंड जो मिलकर तोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द लावा रॉक। टूटता है तो उसी से उसका जो टुकड़ा ये होता है उससे ब्लैक सॉइल बनता है। The topography, the topographical variations such as mountain, plateau and plains affect the thickness of soil cover। मतलब जो भौगोलिक स्थिति जो होता है इसको टोपोग्राफी को हम लोग कहेंगे, ऊपर का जो मतलब लैंड का सबसे ऊपरी पार्ट। तब जैसे अगर मान लीजिए कि माउंटेन है, प्लेट्यू है या प्लेन्स है, ये आप लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा याद करिए। प्लेट्यू टेबल लैंड, माउंटेन जो एक ऐसा लैंड जो कि प्लस ऊपर उठा रहता है, और प्लेन्स क्या होता है, फर्टाइल लैंड जिसका जहाँ मतलब रिवर अपने जो अपने साथ सिल्ट और लाती है, जो जहाँ रखती है वो प्लेन्स एरिया कहलाता है। इफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल कवर। अब माउंटेन पे थिकनेस ज्यादा नहीं रहता है। मैम टेल पेरेंट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसमें क्या समझने का है अनुप्रिया? द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अभी तो बोले वेदरिंग प्रोसेस, रेन एयर एंड वाटर। तुम बहुत क्लास को डिस्टर्ब करती हो अनुप्रिया कुमारी। हमको लगता है कुछ ऐसा भी क्वेश्चन तुम उठाते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता। ऑलवेज एकदम हमेशा ही बोलने का भी कोशिश करोगी कि हमको बोलना है, या बोलोगी कि कुछ समझ में, इसमें समझने का क्या था? पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब होता है माता पिता, जिनसे कि रॉक जो होता है, रॉक बनता है। ये तो सिंपली दिया, द ओरिजिनल रॉक ऑन विच द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का प्रोसेस क्या है? रेन वाटर एंड एयर। ये क्लास 7 में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। जो तोड़ता है रॉक को, ओरिजिनल रॉक वही होगा, द पेरेंट रॉक। फॉर एग्जांपल द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। ये लावा रॉक से बना हुआ रहता है। अब जैसे अलुवियल सॉइल कैसे बनता है, उसको ले करके आती है नदी अपने साथ जो सिल्ट, और उसको छोड़ते हुए प्लेन्स में जाती है, दैट इज मून। ये समझने का आप कैसे नहीं समझ रही हैं? व्हाई नॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये क्लास 7 में भी आपका पढ़ा हुआ है, अभी भी 2 लाइन में, इसीलिए 2 लाइन में ही आपको समझाया है। टोपोग्राफी को ज्यादा समय दिया है क्योंकि ये पेरेंट रॉक के बारे में ऑलरेडी आपको, जो पेरेंट रॉक से जो ये होता है रेसिडुअल सॉइल कहलाता है, ये क्लास 7 में है, चैप्टर 2 में ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन। इसलिए पेरेंट रॉक के बारे में ज्यादा आपको नहीं दिया। पेरेंट का मतलब ही होता है जिससे बना, मिट्टी बना, दैट इज नोन एज द पेरेंट रॉक। सिंपल, ओरिजिनेट करता है, उसी को पेरेंट रॉक कहलाता है। द टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स अफेक्ट। टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति जो भी होता है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया है होगा ऑलरेडी, आप लोग क्लास 6 में
पढ़े हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। तो माउंटेन्स क्या होता है कि ऊपर उठा हुआ, जो अपने मतलब धरती से ऊपर उठा हुआ एक, और उसके बाद प्लेट्यू इधर रॉक टेबल लैंड, उसको मतलब उबड़ खाबड़ एरिया, प्लेन्स को जहां पर कि सबसे अच्छा माना जाता है रहने के लिए, क्योंकि फर्टाइल लैंड वहां अच्छा मिलता है। तो अब द थिकनेस ऑफ द, अब माउंटेन पे मतलब बहुत कम ये होता है, माउंटेन रॉक सोइल पे आप लोग पढ़े हैं, वहाँ जनरली थोड़ा बहुत जो है लंबा लंबा सा ऐसा पेड़ पौधा होता है जो कि ठंड में सरवाइव करता है, और जो है मतलब कहिएगा कि कब सिंपली उसका यूज होता है, जैसे थी पाइन, फर, स्प्रॉस एक्सेट्रा, वो सब माउंटेनियस सॉइल में होता है। द माउंटेन रीजन, द कहता है the plateau and plains affect the thickness of soil cover. In mountainous region, on the steep slopes, the top layer of soil is shallow and thin. Shallow मतलब क्या कहिएगा कि बहुत कम, तुरंत खत्म होने वाला, उथड़ा टाइप का, और थिन, थिन मतलब ज्यादा मिट्टी वहां पे नहीं मिलता है, that is known as the shallow and thin. On the other hand, the gentle in the slope, the soil cover is thick and deep. ठीक मतलब मोटा, और डीप मतलब सोयल का जो लेयर होता है वो ज्यादा गहरा होता है। सोयल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन्स, जो अभी हमने आप लोगों को बताया है, क्योंकि रिवर जो है अपने साथ हर साल ले आती है और बिछाती है फर्टाइल लैंड को, तो इसलिए वहां का लैंड सबसे अच्छा माना जाता है प्लेन्स का। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव थिक सोयल कवर एज कम्पेयर टू द हिमालय। अब हिमालय से कंपेयर कर रहा है, हिमालय के ऊपर जो माउंटेनियस सॉइल है उससे कंपेयर करता है, नॉर्दर्न सॉइल का जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और ऐसे भी चिल्ड्रेन आप लोग एक बात याद रखिएगा, जितना भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ वो सब प्लेन्स में ही हुआ है। नाइल रिवर का जो हुआ, इजिप्ट का, हुआंगहो नदी चाइना का जो हुआ, फिर अमेरिका में भी एलो रिवर के आसपास, मतलब जहां भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, तो वो जो है रिवर के ही जो आप लोग पढ़े हैं, फर्स्ट जो है वाटर बॉडीज के आसपास जो है डेवलप किया ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो द क्लाइमेट, climatic factors like the temperature and rainfall affect the soil formation. In the area of high rainfall and extreme temperature, rocks are easily weathered. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्लास 7 से थोड़ा आप इसको को रिलेट करिए। तो कहता है जो क्लाइमेट अगर डेजर्ट एरिया मान लीजिए दिया जाए, या मान लीजिए कि वैसे एरिया जहाँ की पानी बहुत ज्यादा वेदरिंग एजेंट जैसे रेन वाटर या ग्लेशियर्स या जो है सी वाटर या विंड बहुत ज्यादा जो रहता है, तो ये वेदरिंग एजेंट ये लोग कहलाते हैं। वेदर को ये लोग एजेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाते हैं। तब अब ये लोग जहां भी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर डेजर्ट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, तो डेजर्ट सॉइल के बारे में हम लोग, तो वहां पर विंड सबसे मतलब क्रूशियल वेदरिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ा कर ले जाकर के क्या बना देता है, सैंड ड्यून्स बना देता है। तो एक जगह डिग्रेड करता है, एक जगह अपग्रेड कर देता है। और इसी तरह फिर अब हम लोग आ जाइए, मान लीजिए कि प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर रिवर क्या रोल करती है, रनिंग वाटर, रिवर को मान लेते हैं हम लोग रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर कौन सा रोल प्ले करता है, हर साल अपने साथ जो ले आता है सिल्ट और सेडिमेंट, उसको अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो प्लेन्स का लैंड क्या हो गया, वेदरिंग एजेंट जो रनिंग वाटर था क्या किया, फर्टाइल कर दिया। और डेजर्ट में क्या हो गया, वहां जो विंड है वेदरिंग एजेंट, वो क्या किया, एक ग्रेड को दूसरे जगह में कहीं डिग्रेड कर दिया, कहीं अपग्रेड कर दिया। तो ये जो है मतलब वेदरिंग एजेंट जो है, बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वहाँ कैसा है, बहुत गर्म है, ठंडा है, किस तरह का है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। In Rajasthan, due to the extreme difference in day and night temperature, rocks expand and contract. Contract मतलब रॉक क्या होता है, बढ़ता है और सिकुड़ जाता है। तो बढ़ता है तो नेचुरली, और सिकुड़ता होगा तो नेचुरली जब प्रेशर में टूट जाता होगा। जब जब ठंडा होता है तो वो जो है ये होता है, बढ़ जाता, ये गर्मी में बढ़ जाता होगा, जब ठंड होता है तो सिकुड़ जाता होगा, टूट जाता होगा, कहने का मतलब है विच रिजल्ट इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब इससे क्या होता है, तुरंत तुरंत वो बनता है। In regions of heavy rainfall, soluble rock material easily get dissolved and washed away by the running water. अब जहाँ पर ज्यादा ये होता है, पानी पड़ता है, वहां पे अपने साथ बहा कर ले जाता है। Thus it affect the soil formation. अब ये क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। अब इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछेगा।
जो इस भी बच्चे को पूछना है वो पूछ सकता है। एनीवन वांट टू आस्क द क्वेश्चन, वो पूछ सकता है। एनीवन, कोई भी बच्चा जिसको इसमें नहीं समझ में आया, क्योंकि इसमें हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा। रेज द हैंड, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। कोई भी, किन्हीं को कुछ पूछना है, हैंड रेज करिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। नो, अनुप्रिया कुमारी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस? अनुप्रिया कुमारी, कोई क्वेश्चन है? यस मैम। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। क्वेश्चन नहीं है मैम, मैंने हैंड रेज नहीं किया है। नहीं, फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। प्रियांशु कुमार, हाँ, ओके, प्रियांशु कुमार बोलिए। प्रियांशु कुमार, हाँ बोलिए। मैम, ये रेनफॉल सॉइल फॉर्मेशन को कैसे अफेक्ट करता है? सॉइल फॉर्मेशन में देखो, मान लो कहीं हेवी रेन होता है तो अपने साथ वाटर, जो वेदरिंग एजेंट कहलाता है, अपने साथ बहा करके ले जाता है। अगर मान लीजिए कि माउंटेनियस एरिया में होता है तो वहां पर जनरली मिट्टी को बहा कर ले जाता है, इसीलिए माउंटेनियस एरिया पर स्टेप ये कहेगा कि स्टेप फार्मिंग होता है। कोई आवाज आ रही है कहीं से, एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है। प्रियांशु कुमार, आप ही का माइक ऑन है। अब समझ में आ गया प्रियांशु? प्रियांशु, यस। ओके ओके। नाउ प्रियांशु, आपका माइक जब भी ऑन हो रहा है तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज आ रहे हैं, लगता है कि घर में कुछ काम हो रहा है। तो आप द वेजिटेशन कवर, अब एट टाइम्स प्लांट्स ग्रो, क्लाइमेट के नीचे है पेज नंबर 11। एट टाइम्स प्लांट्स ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिस्टिंग इन अ रॉक। अब कहता है कि प्लांट सब कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी पहाड़ के अंदर के मतलब छोटा सा कहीं क्रैक जो होता है, क्रैक क्या कहलाता है? टूटा हुआ एरिया, उसको क्रैक से अगर निकला। विद टाइम रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स स्टार्ट पेंटरिंग इन द क्रैक्स एंड मेक देम वाइडर। अब कहता है कि अब धीरे धीरे अब वो प्लांट बड़ा होना अगर शुरू होता है तो उसका जो रूट्स होता है, आप लोग देखते हैं कि रूट क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो उस इसमें भी फैल जाएगा, उस पहाड़ में भी, चट्टान में भी, रॉक का मतलब चट्टान में भी फैल जाएगा। और जब फैल जाएगा तो क्या करेगा, ये तोड़ देता है, चट्टान को पीस में तोड़ देता है, बिल्डिंग को भी तोड़ देता है, कमजोर कर देता है। मेक देम वाइडर, एज ए रिजल्ट क्रैक्स डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉल पीसेस एंड हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन। अब क्या करेगा, उसको तोड़ देगा और सॉइल फॉर्मेशन बना देगा, मिट्टी बनाएगा। वो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा तो मिट्टी में बदल जाता है। इसके लिए क्लास 7 का जो बुक है सॉइल फॉर्मेशन, थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा तो और समझ में आ जाएगा। रिमेन्स ऑफ डेड और डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब ह्यूमस को भी आप लोग ये पढ़ जाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल ह्यूमस कहलाता है, जो कि मतलब जो जानवर और मरता है या जो पेड़ पौधा नेचुरल जिसको हम लोग हटाते नहीं है, वो क्या होता है, वहीं पे रह जाता है, उसी एरिया में रह जाता है और फिर वहां के सॉइल को फर्टाइल कर देता है। तो ये जनरली इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होता है, जहाँ की रेनफॉल, हेवी रेनफॉल होता है और सॉइल जो होता है वो ह्यूमिड होता है, ज्यादा ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर उसके अंदर ज्यादा होता है। विच इनरिचेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। द सॉइल ऑफ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया इज जनरली वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट। उसमें बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत लंबे और घने होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। टाइम, टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल। अब टाइम क्या होता है, वो सॉइल को मैच्योर मतलब ज्यादा मजबूत बनाता है। मैच्योरिटी से यहाँ मतलब वह मजबूत बनाता है। अब जैसे सॉइल इज रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब उसको बार बार, अब रिन्यूएबल कैसे होता है, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस। जब फिर भी जबकि ये समय क्या लेता है, बहुत ज्यादा समय, लेकिन रिन्यूएबल होता है। मतलब कैसे होता है रिन्यूएबल? फॉर एग्जाम्पल, द नाइल डेल्टा एंड द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है वेरी डीप एंड फर्टाइल।
अब जो है जब भी पानी, जब अब मान लीजिए नाइल डेल्टा का या गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ये जो वाटर प्रोसेस है, जो अब डेल्टा का क्या है, जब नदी अपने साथ जो भी बहा कर ले जाती है, और जब समुद्र बिफोर मीटिंग द सी, समुद्र में मिलने के पहले इसके साथ जितना भी अपने साथ जो बहा कर ले जाती है, जो सैंड सिल्ट और जो भी फर्टाइल मटेरियल, वो सबको छोड़ के और फिर समुद्र में मिल जाती है, किनारे छोड़ देती है और मिल जाती है। दैट फर्टाइल लैंड इज नोन एज द डेल्टा। अब टाइम तो लग रहा है क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेल्टा का, लेकिन ये जो है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो डालते जा रही है एक के ऊपर एक, तो ये लेयर भी बड़ा और ऊंचा होता जा रहा है और साथ साथ लैंड का फर्टिलिटी भी बढ़ता जा रहा है। ये कहता है टाइम, दैट इज द टाइम फैक्टर। फर्टाइल सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। अब इम्पोर्टेंस क्या कहता है, फर्टाइल सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। अगर फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगा तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होने का मतलब है वहाँ क्या कहेगा, प्रोडक्टिविटी जो होता है, इल्ड का जो होता है, इल्ड का मतलब खेती का जो मतलब जो अनाज निकलता है वो कम हो जाएगा। यहाँ मतलब ये हुआ। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर अनाज ही कम होगा तो क्या होगा, दुनिया भर में लोगों को खाने के सामान का कमी हो जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी गड़बड़ा जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग भूखे ही पूरी दुनिया मर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज सिवियरली डैमेज बाय सॉइल इरोजन। अब कहता है लेकिन ये देखा जा रहा है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो जो है मतलब सॉइल इरोजन की वजह से कम होता जा रहा है। अब सॉइल इरोजन के लिए हम लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल एजेंट से ज्यादा। नेचुरल एजेंट का मतलब हो गया है रनिंग वाटर, विंड, ये। लेकिन ह्यूमन बीइंग आर कटिंग द ट्री। हम लोग इतना ज्यादा पेड़ पौधा काट रहे हैं कि इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब कहता है सॉइल इरोजन इन सॉइल इरोजन, अब सॉइल इरोजन क्या है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव बाय नेचुरल एजेंट सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर। अब यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों को कह दिया नेचुरल एजेंट कम करता है, लेकिन टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जैसे विंड, वाटर, तो अब जैसे मान लीजिए पेड़ का जो रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए ट्री, जो हमने आपको बताया, और आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था जो आप लोग पूछ सकते थे हमसे कि मैम अभी तो आप बताइए नेचुरल एजेंट खुद कम करता है। नेचुरल, यस, नेचुरल एजेंट अपने आप से उतना बर्बाद नहीं करता है, लेकिन अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं, पेड़ पौधा को काट देते हैं, तो आप लोगों के समझ में इतना तो साइंस में भी आप लोग पढ़ते होंगे, द रूट ऑफ द ऑफ ए ट्री बाइंड द सॉइल। बाइंड का मतलब बांधता है मिट्टी को, जो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा क्लाइमेट में अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, सॉरी टाइम में भी और क्लाइमेट में भी, नहीं क्लाइमेट में दिया हुआ है वेजिटेशन कवर में। द प्लांट्स ग्रो इन द क्रॉक एग्जिस्टिंग इन द रॉक्स, विद टाइम roots of these plants start presenting in the cracks and make them wider. As a result, cracks disintegrate into smaller pieces and help in the soil formation. अब देखिए यहाँ पे भी जो है प्लांट जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि जहाँ अगर एक पेड़ को काट दिया गया, एक बड़े पेड़ को, अब उसका रूट कितना बड़ा होगा, अब वो जब उखाड़ा जाता है तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी बर्बाद करके बाहर आता है। तो अब उस सॉइल फॉर्मेशन में 1000 ऑफ ईयर लगा, और एक पेड़ को जब हम लोगों ने काट दिया, तब आप सोचिए कि हम लोगों ने कितना बर्बाद कर दिया। तो नेचुरल एजेंट, अब नेचुरल एजेंट अपना रोल करेगा। मान लीजिए वहां गड्ढा हो गया, पेड़ को हटा दिया गया, गड्ढा हो गया, उसके रूट की जगह पे एक गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, अपग्रेड के बदले डी ग्रेड हो गया वहां लैंड। अब वहां पे अगर पानी आएगा, रनिंग वाटर आएगा, तो वहां से और ज्यादा मिट्टी बहा कर ले जाएगा। तब अब नेचुरल एजेंट अपना काम और तेजी से करेगा, जो कि पेड़ उसको नहीं करने दे रहा था। तो यहाँ भी देखिए कि वी द ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या कहिएगा, डिफॉरेस्टेशन। प्लेट्यू मीन्स पत्थर नहीं होता है, रग टेबल लैंड होता है वो पर सॉइल, ये ज्यादातर जो होता है प्लेट्यू पर फर्टाइल लैंड नहीं रहता है, पत्थर ही, पथरीला ही जमीन होता है। और वहां पर जनरली जो होता है वर्ल्ड के जितने भी प्लेट्यूज हैं, जैसे इंडिया का भी जो है, जैसे इधर रांची के तरफ का प्लेट्यू, या फिर आपका मानेंगे कि इधर एमपी मिडिल लैंड के तरफ का जो प्लेट्यू, वो जो है मिनरल्स उसमें ज्यादा मिलते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड वो नहीं होता है। अब कहता है सच एज वाटर एंड बाय मैनकाइंड अनवाइज एक्शन सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड माइनिंग। अब हम लोगों का
छोटा नागपुर प्लेट्यू, यस 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 सिराज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेरी गुड। द नीड टू कंजर्व सॉइल फ्रॉम इरोजन हैज बीन बिकम वन ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब कहता है अमित कुमार, यस छोटा नागपुर, यस छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये है। अब कहता है कि सॉइल कंजर्वेशन जो है वो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब सॉइल कंजर्वेशन देखिए पॉइंट दिया हुआ है, अब ये ध्यान दे दीजिए। सॉइल पेज नंबर है 12। सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड। इरोडेड मतलब उसको बर्बाद नहीं होना चाहिए, इरोजन से इरोडेड। वेरियस मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन आर, अब जो है क्या क्या मेथड है। ए फॉरेस्टेशन, पेड़ पौधा लगाना। इन द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड सीड्स ऑन द लैंड, इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड बाइंड द सॉइल। मतलब जो नेचर रन ऑफ का मतलब जो होता है, जो नेचुरल एजेंट जो होते हैं, विंड एयर जो अपने साथ बहाकर, वाटर, तो उसको सरफेस रन ऑफ उसको रोकता है और मिट्टी को बांधता है। रोज ऑफ द ट्रीज और शेल्टर बेड्स आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड इरोजन। अब रोज ऑफ द पेड़ का, अब डेजर्ट रीजन मान लीजिए पेड़ का अगर लाइन लगा दिया जाए, या शेल्टर बेल्ट मतलब जिसके ऐसा पेड़, और शेल्टर बेल्ट उसी को छाया देना। शेल्टर का मतलब क्या होता है, छाया देना। बेल्ट का मतलब छायादार एरिया आर प्लांटेड इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम विंड इरोजन। तब उस समय विंड का, क्योंकि जो पेड़ होगा वो हवा के कहिएगा कि स्पीड को रोकेगा। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल लाइक शीप एंड गोट्स मस्ट बी चेक्ड। Fodder crops should be raised. The free movement of animal in the field should be restricted. अब देखिए जानवर भी खाता है वो पेड़, आप लोग तो ध्यान दिए होंगे कि पेड़ पौधा को खाता है। तब अब कहा जाता है कि जो जानवर को खाने के लिए अब उसको कभी कभी छोड़ दीजिएगा तो वो मिट्टी पेड़ पौधा को उखाड़ भी देता है। तो अब कहता है कि ऐसे में जानवर को, शीप और गोट को रोकना चाहिए। तो रोकने का मतलब उसको भूखे नहीं रखना चाहिए। यहाँ कह रहा है फॉडर क्रॉप शुड बी रेज, उनके खाने का जो क्रॉप है वो उगाना चाहिए। द फ्री मूवमेंट ऑफ, लेकिन फील्ड में जो मतलब जहाँ पे आदमी अपना खाना उगाता है या पेड़ पौधा लगा हुआ है वहां पे इन लोग को नहीं जाने देना चाहिए। स्टेप शुड बी टेकन टू चेक रैकलेस कटिंग ऑफ और फॉलिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज। अब कहता है स्टेप मतलब ऐसा, मतलब कदम उठाना चाहिए। स्टेप यहाँ पर मतलब होता है कदम, कि लोग जो है पेड़ को जिस तरह से काटते हैं उस तरह से नहीं काट सकते। फ्लड शुड बी अवॉइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस द रिवर। अब वाटर तो सबसे ज्यादा मिट्टी को इधर से उधर बहाता है, तो फ्लड को रोकना चाहिए। रिवर पर कैसे रोकना चाहिए, नदी के ऊपर बांध बनाकर। टेरेस फार्मिंग एंड कंटूर प्लॉइंग शुड बी इनकरेज अक्रॉस द हिल स्लोप पर, जहां से मिट्टी ज्यादा कटता है वाटर वेदरिंग एजेंट से, वहां पे कहता है कि टेरेस फार्मिंग मतलब जैसे टेरेस क्या होता है, सीढ़ी के तरह खेत को, वहां पे सीढ़ीदार खेत बना करके, और जैसे कि चाय जो आसाम की तरफ होता है टी बागान, ये सब जो है टेरेस फार्मिंग का एग्जांपल है। टेरेस फार्मिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, स्ट्राइप क्रॉपिंग एटसेट्रा शुड बी सिस्टमेटिकली फॉलोड। मतलब उसको सिस्टमेटिकली, हाँ यस, माउंटेन्स में सिस्टमेटिकली मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। उसका डू यू नो टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या है, जो आप लोग ग्रोइंग द क्रॉप्स ऑन द लेवल स्टेप्स और टेरेसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन हिल साइड पे जो बनता रहता है। कंटूर प्लॉइंग क्या कहता है, इज ए टेक्निक ऑफ प्लॉइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप rather than up and down the slope पर, मतलब हिल स्लोप के बराबर, ये कहता है। as it reduce soil erosion, अब इससे क्या होता है, ये soil erosion को रोकता है। water resource, वाटर रिसोर्स हम लोग वी विल कंप्लीट इट टुमारो, कल हम लोग इस लेसन को पूरा करेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, जितना हम लोग पढ़े हैं तो वो हमसे पूछ सकता है। एनीवन who want to do a query can ask। पूछ सकते हैं एनीवन, किसी का भी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, anyone who want to ask the question। otherwise I have a question, what is afforestation? I have a question, what is afforestation? गौतम वर्मा, ओके, what is afforestation बताइए।
गौतम वर्मा, planting of more trees than seen are known as deforestation. now it is Yashiraj. Yes, ma'am. Yashiraj. What are the benefits of the afforestation? बोलिए Yashiraj. What is the benefit of the afforestation? Yes, ma'am. Yashiraj, Ma'am, आप बोलिए. Ma'am, the benefit of the afforestations are the root of the trees bind the soil particles, which helps in reduce soil erosion, and it is also helps in maintaining the atmospheric level. For example, carbon dioxide level is increasing day by day due to deforestation. If we plant more trees, Increasing or decreasing? ma'am, increasing. Afforestation से कि deforestation से? No, ma'am. With the help of deforestation, the carbon dioxide level is increasing, which is very which leads in the global warming and harmful for the environment. But I am asking about the afforestation, benefit of afforestation. I'm not asking about the deforestation. Okay, ma'am. Ma'am, it Afforestation, हाँ. Ma'am, it helps in regulating the amount of oxygen in the atmosphere, Good, and very also helps in and also prevents soil erosion. good, very good. Ronit Okay. Raj. What is afforestation, Ronit? Ronit Raj. What is afforestation? Ronit Raj. The planting of trees on large scale is called afforestation.